ये टेस्ट मैच बआसानी से भारत ने जीत लिया। घर पे खूब खेलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त सबसे टफ टीम भारत की है घर में हराने के हिसाब से। मगर जो तूती बोल रहा है भारत की क्रिकेट का और इस क्रिकेट टीम का, रोहित शर्मा की कप्तानी में टेस्ट क्रिकेट में मैं बात कर रहा हूं, वो ओवरसीज विक्ट्री से भी बन रहा है। इसलिए कि ना सिर्फ ये कंपेटिटिव रहते हैं ओवरसीज टेरिटरीज में, बल्कि मैचेस जीतते हैं, जिसकी वजह से धाक बन चुकी है। सो बांग्लादेश को बहुत कुछ करना था ऐसी कामयाब टीम के खिलाफ, उनको टफ टाइम देने के लिए, क्योंकि टेस्ट मैच जीतना तो एक ड्रीम ही हो सकती है किसी भी विजिटिंग टीम की आजकल। मगर टफ टाइम एक आधे सेशन में जरूर दिया, मगर उसके बाद इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो भारत को चैलेंज कर सके ओवर अ पीरियड ऑफ 5 डेज। सो देखिए कि किस तरह से बॉलर्स ने साथ दिया रोहित शर्मा के इस विक्ट्री में। पहली इनिंग्स में फास्ट बॉलर्स छा रहे, दूसरी इनिंग्स में स्पिनर्स छा रहे, और टेस्ट मैच कमाल का था रवि अश्विन का। घर में खेल के 100 भी करना और 6 विकेट्स भी लेने, कमाल की महारत और कमाल की ऑलराउंड एहलियत है। शायद इनको उस तरह का मुकाम क्रिकेट में नहीं मिला है जिस तरह के मिलना चाहिए एक ऑलराउंडर की हैसियत से, क्योंकि अगर रिकॉर्ड्स पे जाएं तो रवि अश्विन किसी से कम नहीं है। मौके पे सेंचुरी, मौके पे विकेट्स, और ज्यादा भाव नहीं खाते हैं, विकेट लेके कोई ड्रामा नहीं करते हैं, सेंचुरी करके कोई ड्रामा नहीं करते हैं, हर चीज स्ट्राइक में लेते हैं। 12th मैन भी जब इनको बनाया जाता है या टीम से बाहर किया जाता है तो कोई नाज नखरे नहीं है, अंडरस्टैंड करते हैं टीम की सिचुएशन को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, और जब भी मौका मिलता है बहुत ही खूब खेलते हैं। और यही एक प्रोफेशनल क्रिकेटर कर सकता है। बहुत सारी चीजें सीखने वाली हैं अश्विन से, कि जब आपको मौका मिले आप प्रूव करें कि आपको अगली दफा बाहर करना या टीम से निकालना बहुत मुश्किल काम होगा। तो इसी तरह से अपना केस बार बार लड़ते हैं और अपना केस बार बार बनाते हैं, जिसकी वजह से इनके बहुत सारे फैंस हैं। सो आपको ड्रामे के बगैर भी एक क्रिकेटर ऐसा दिखता है जो कि काम पे यकीन रखता है और ब्लिंकर्स ऑन करके वो रिस्पेक्टफुली क्रिकेट को खेलते हैं। सो ओपिनियनेटेड भी है, मगर ओपिनियनेटेड ऐसे नहीं है ऑफ द फील्ड के बहुत ज्यादा कोई क्रिटिकल एनालिसिस किसी चीज की करते हो। एक इंटेलिजेंट इनकी टेक है ऑन द गेम, और ये दिखती है उनके कमेंट से। इसी तरह से जडेजा जब भी मौका मिलता है बहुत ही आला ये क्रिटिकल मोमेंट्स पे अपनी ऑलराउंड स्ट्रेंथ दिखाता है। ये दो शायद ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनकी क्रिकेट जो है हमने देखी अपनी आंखों के सामने कि किस तरह से ग्रो की है। पाकिस्तान में क्या होता है कि इनिशियल ग्रोथ के बाद एक तरह से प्लेटो हो जाता है और उसके बाद फिर ढलवान पे चली जाती है आपकी क्रिकेट या आपकी परफॉर्मेंस। बहुत सारी हमारे यहाँ ये एग्जांपल्स हैं, फास्ट बॉलर्स ले लें या बल्लेबाज ले लें। मगर भारत की जो एक ग्रेट सक्सेस की एक स्टोरी है वो यही है कि बहुत सारे क्रिकेटर्स जो हैं वो शुरू जब अपना करियर करते हैं तो सीख रहे होते हैं। सो एक लर्निंग कर्व पे जाते हैं और उसके बाद उठान पकड़ते हैं, और उठान जो है वो बहुत देर तक वहां रहती है, और वो परफॉर्मेंस जो है ना वो प्लेटो नहीं होती या गिरती नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि पीछे बहुत ज्यादा कंपटीशन है। आपकी जो बेंच स्ट्रेंथ पे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको चैलेंज करते हैं। सो आपको हमेशा से अपनी परफॉर्मेंस जो है ना वो उठा के रखनी पड़ती है। इसीलिए भारत की बी टीम और सी टीम्स भी मुकाबला आजकल डोमेस्टिकली कर रही है, बल्कि डी टीम भी बनाई हुई। इतना पोटेंशियल और टैलेंट है। सो इससे क्या होता है कि जब आपके पीछे और भी घोड़े लगा दिए जाते हैं तो आपको फिर अपने आप को भी संभालना है और हर मैच ऐसे खेलना है जैसे आपका आखिरी मैच है, और अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन करना है। यहाँ पे मीडियोक्रिटी की कोई जगह नहीं है। तो ये सारी चीजें सामने रखते हुए ही भारत बहुत बड़ी टीम अब बन चुकी है, और इसका क्रेडिट जो है उनके सिस्टम को देना पड़ेगा। क्रेडिट देना पड़ेगा कि सिलेक्ट ठीक प्लेयर्स करते हैं, और क्रेडिट देना पड़ेगा सबसे ज्यादा प्लेयर्स को, क्योंकि उन्होंने ऐसी मिसालें कायम की हैं जो कि सब कॉन्टिनेंट टीम की हिस्ट्री में बहुत कम है। हमारी बड़ी सुपर टीम थी जब इमरान खान कप्तान थे, मगर ऑस्ट्रेलिया में फिर भी हम नहीं हरा सके थे ऑस्ट्रेलिया को। हाँ, वनडे टूर्नामेंट जरूर जीते थे, मगर ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में नहीं हरा सके थे, जो कि भारत ने किया। इसी तरह से मतलब है हम भारत में जाके जीते थे 86 की सीरीज। इसी तरह से वेस्ट इंडीज में अगर उन्होंने चीटिंग ना की होती तो हम वो भी सीरीज जीत गए होते थे, 1-1 से ड्रॉ की। सो वो 6-8 महीने, एक साल फॉरेन टूर्स के हिसाब से हमारा आउटस्टैंडिंग था, मगर उसके बाद फिर परफॉर्मेंस जो है बाकी जब लीडरशिप बदली या नई टीम आई वो प्लेटो के नीचे गिर गई।
मगर भारत को क्रेडिट देना पड़ेगा कि पिछले 5-6 साल से एक लेवल मेंटेन किया हुआ है और नए से नए सुपरस्टार्स निकालते हैं, नए से नए हैरानकुन परफॉर्मेंस निकालते हैं, जिसकी वजह से इस टीम की रिस्पेक्ट है ना सिर्फ भारत में बल्कि ओवरसीज टेरिटरी में भी जाके अपना लोहा मनवाते हैं।